MIS एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है विच मेक्स अवेलेबल द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस इन द राइट फॉर्म एंड एट द राइट कॉस्ट। ओके, तो बहुत से पर्सन्स ने इसको अलग अलग वे में डिफ़ाइन किया है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि जितना भी आपने इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्सेज जितना भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, ये उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में। इनपुट कोई जब ये प्रोसेस होता है तो ये एक इस तरीके से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे मैनेजर्स इसको यूज़ करते हैं, टॉप लेवल, मिडल, लोअर लेवल, ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो फंक्शंस है वो टाइमली एंड इफ़ेक्टिवली डिसीजंस ले सके, प्लानिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आज के ज़माने में MIS की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हर बिज़नेस आज इंक्रीज़ हो रहा है एंड इसके साथ साथ मैनेजमेंट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराइज हो रही है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिमांड करती है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, आपको क्वालिटेटिव डिसीजंस भी लेने हैं। तो यहाँ पर जो MIS है वो इस तरीके की इंफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है कि आप क्वालिटेटिव डिसीजंस ले सकते हो। जो MIS है इनके 3 कंपोनेंट्स है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट देख लेते हैं हम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर या गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम, नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि इंडिया में 38 जनवरी 2020 को चाइना से कोरोना आ चुका है, अभी भी है, लॉकडाउन फेस में ही है हम अभी भी। तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि लाइक पूरे इंडिया में 21 डेज़ का लॉकडाउन करना है। ओके, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट। लॉकडाउन करना है किसे? मोदी जी को। रोड पे कौन खड़े रहेगा? पुलिस पर्सन। ट्रीटमेंट किसे करना है? 135 करोड़ की आबादी को। ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे। पे कौन करने वाला है? हम इंडियन सिटीजन्स पे करने वाले हैं। डोनेशन कौन देगा? हम देंगे। लोन कौन देगा? एब्रॉड कंट्री से हम लोन लेते हैं। इसे हम कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट होता है, इट कवर्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़। तो जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस की हमारी एक हायरार्की है। सो ये जो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है एंड फर्स्ट लेवल है। तो जो टॉप लेवल है इनका काम होता है प्लानिंग करना। ये जो मिडल लेवल है इनका काम है कंट्रोलिंग करना। ये जो फर्स्ट लेवल मैनेजर है इनका काम है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उन्हें परफॉर्म। इज़ योर इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा हम किसे कहेंगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ, जैसे कि आज के डेली लाइफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बट वो डेटा का यूज़ डिसीजंस लेने में नहीं किया जाता है। जो डिसीजंस लेने में डेटा का नीड है, हम वो पर्टिकुलर डेटा का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट हर नहीं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो डेटा प्रोसेस की जाती है हम बस उसी का इस्तेमाल करते हैं, रॉ डेटा का नहीं। जैसे मैं आपको सिंपल सा कि एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि पिकल, मुझे पिकल बनाना है, तो पिकल बनाने के लिए पिकल अज़्यूम करते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ओके, पिकल बनाने के लिए मुझे चाहिए मैंगो, ओके, ऑयल, मसाला,
तो ये सब अपने जगह पे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बट मुझे जो एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है पिकल, इसमें लिए रॉ का काम कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो जब हम सिस्टम में इसे फीड करते हैं, अनवांटेड जो थिंग्स होंगी हम उसको रिमूव कर देते हैं, एंड जो सिर्फ काम की थिंग होंगी हम उसी का ही इन्वॉल्व करते हैं। का एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मान लेते ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट है। ओके, मैंने आपको बताया ये टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल है, ये लोअर लेवल या फर्स्ट लेवल है। तो यहाँ पर होंगे हमारे मोदी जी टॉप लेवल पे, यहाँ पर होंगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, या फिर ले लीजिए हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। यहाँ पर लोअर लेवल पे होंगे आपके जितने भी हॉस्पिटल्स है या पुलिस इंचार्ज है, वो सब आ जाते हैं यहाँ पर, जो डायरेक्टली सिटीजन्स के साथ में डील करते हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर हर किसी की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मोदी जी की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग है। जब तक कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पता चलता है कि लाइक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक वो नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं कि थाली बजाई जाए, ताली बजाई जाए, चमचा लिया जाए। तो हमने देखे कि जैसे कि लास्ट टाइम क्रिश ने जो हमको एक सुपर कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर स्पेशल कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल दिया था, वो खुद अपने घर के बाहर निकल के थाली ताली बजा रहे थे। ओके, तो जब तक कि मोदी जी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती है कि कितने अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जो भी थिंक कर रहे हैं, कितने अभी भी बेवकूफ़ अवेलेबल है, जब उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पता करना होती है तो वो इस तरीके की नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। ओके चलो, और 14 डेज़ मुझे बढ़ानी है, 3rd तक के हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो जैसी जैसी केस बढ़ते रहते वो उनको जैसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्च, दिया, मोमबत्ती, तो जैसा जैसा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट वन होता है वो है आपका सिस्टम। हम किसे कहेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेटा हमने कंप्यूटर में फीड किया था, जिस वजह से उस डेटा को उस कंप्यूटर सिस्टम ने एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया था, हम उसे कहेंगे सिस्टम। जैसे कि लाइक वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो एक कंप्यूटर हो सकता है, वो एक सर्वर हो सकता है, वो एक डेटा सेंटर हो सकता है। तो जिसका नॉर्मली काम क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, या आउटपुट एंड फीडबैक एंड कंट्रोल। तो जब भी आप कुछ डेटा उसमें एंटर करते हैं, हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंसर्ट करते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। तो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है हम बस उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसे कहेंगे कि जब मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर सिस्टम में फीड की जाती है, हम उसे कहेंगे MIS। अब ये जो आपका सिस्टम होता है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जैसे कि लाइक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन ले लीजिए, HR ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ सर्वर होंगे, कुछ कंप्यूटर होंगे। तो आप यही चाहोगे कि एक ऐसा रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जहाँ पे हर डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली टाइमली हर मंथ या हर वीकली रोज़ अपडेशन आते चले जाए। तो वो सारी रिपोर्ट एक फॉर्म में एक MIS रिपोर्ट रेडी हो सकती है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं ERP, जैसे कि उसमें MM मॉड्यूल होगा, मटेरियल मैनेजमेंट, PP प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, अकाउंट्स एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो सारे डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है।
तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में सब सिस्टम है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, तो वो सब क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड होते हैं तो वो एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, मतलब आपको फिर रिपोर्ट जनरेट करने में इजी हो जाता है। आपको पीडीएफ में चाहिए, आपको सीएसवी में चाहिए, या मान लीजिए आप एसएपी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको एक्सेल में चाहिए, तो जिस तरीके से चाहिए आप इंफॉर्मेशन को उस वे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पर हम एग्जांपल कहेंगे, जैसे कि मोदी जी को इन्फॉर्मेशन कैसी मिलती है, तो एक न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ चैनल के ज़रिए से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लाइक कहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, कौन से स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, या जैसे कि 30 मई तक के हो सकता है अहमदाबाद में 8 लाख केसेस हो जाए, अभी 8 लाख केसेस हो जा, तो मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन उनको कैसी मिलती है, ये सब उनको उनकी गोदी मीडिया से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। MIS क्या है? MIS एक ऐसा प्लान्ड सिस्टम है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, और उसी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट, मतलब उन सारे डेटा को आप शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी आपके मैनेजमेंट में n नंबर ऑफ़ फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो उनके डिसीजंस ले सके, टाइमली डिसीजंस ले सकते हैं वो। ये जो सिस्टम होता है, तो सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम होता है, एक नहीं मतलब कि कई सब सिस्टम्स होते हैं। तो जैसे कि लाइक मैंने आपको कहा, जब मैनेजमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब सिस्टम में फीड की जाती है, हम उसे कहेंगे MIS। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक सेल्स हुआ है, या कितना सेल्स होना बाकी है, या उसकी जब प्लानिंग करते हैं, या जब कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और सेल्स का एनालिसिस करते हैं, जब इस तरीके की हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फीड करते हैं, हम उसे कहेंगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशंस का कितना प्रोडक्शन हो चुका है, या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कितनी शेड्यूलिंग हो चुकी है, या क्या कॉस्ट है, क्या प्लानिंग है, कितना फिनिश प्रोडक्ट है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फीड करते हैं, हम इसे कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशंस में कितना मतलब कि स्टॉक इन्वेंट्री अभी तक मेंटेन है, कितने ऑर्डर है, तो हमको कितना प्लान करना है, कितना कंट्रोल करना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी से, जब या फिर कौन सा मेथड फॉलो करना है, फीफो करना है या लीफो करना है या वेटेड एवरेज करना है, जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड करते हैं, हम उसे कहेंगे लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में कितने एम्प्लॉयज़ है उन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या उनका कैसा परफॉर्मेंस है, या उनका कितना सैलरी है, तो जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में फीड करते हैं, हम उससे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, या पर्सनल भी कह सकते हैं। या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंस या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, या कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, या कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इनकम मेजरमेंट करते हैं, या जो फाइनेंस कितना ऑप्शन है, कितना फ्यूचर है, कितना लीवर है, कितना स्वैप है, जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम फीड करते हैं, तो हम उसे कहेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड जब प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, तो हम उसे कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे बहुत सारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो हर लेवल पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाती है। तो जो टॉप लेवल होते हैं उनको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलती है, जो मिडल लेवल होते हैं उनको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलती है, एंड जो ऑपरेशनल लेवल है या जो फर्स्ट लेवल है उनको डेली डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। ओके, जो ओल्डर डेज हुआ करते थे उस वक्त भी MIS रिपोर्ट बनाई जाती थी, जिसे हम रेगुलर रिपोर्ट्स भी कहते थे। तो वो जैसे कि बहुत डिटेल में होती थी, एंड फिक्स टाइप ऑफ एक थिंग होती थी।
तो हर किसी की नीड वो फुलफ़िल नहीं कर पाती थी, इट वाज इम्पर्सनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिल रही है, सेम इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल पर्सन को भी मिल रही है, तो वो किसी एक पर्सन को ही यूज़फुल हो सकती है। बट जब से हमने एमएस कंप्यूटराइज्ड बेस्ड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया है, तो हम टॉप लेवल वाइज, मिडल लेवल वाइज, लोअर लेवल वाइज इन्फॉर्मेशन हम जनरेट कर सकते हैं, एंड जिनको जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है हम उनको वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिंपल है। तो आपका मैनेजमेंट हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट किसे कहेंगे, जहाँ पर हम पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्सेस है हम उसको मैन मशीन को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी कंपनी को जो भी प्रॉब्लम है उसका हम प्लानिंग करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज में प्रॉब्लम है इसको प्लान करना है, उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेस है हमको उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, बट वहाँ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो फिर आपका वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कुछ यूज़ का नहीं होता है। नेक्स्ट वन, जैसे हमने देख लिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत सारी होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आप ही का एग्जांपल देता हूँ, जब आप बिरला कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एनरोलमेंट के वक्त आपको कुछ डिटेल्स ली जाती है। आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके एक सिस्टम में फीड की जाती है। अब वो सेम इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, रिक्रूटमेंट में, प्लेसमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल विजिट में भी इस्तेमाल किया जाता है, एग्ज़ाम कमेटी भी उसका यूज़ करती है। तो जब हम आपको एक हर सेमेस्टर में एक रोल नंबर दिया जाता है, तो आपका रोल नंबर एक डेटा है, आपका नेम एक डेटा है, आपका जेंडर एक डेटा है, आपकी क्लास, आपका कोर्स, आपकी फ़ीस, ये सब एक डेटा होता है। इसको सिस्टम में फीड कर दिया करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक सीट नंबर जनरेट होगा या एक रोल नंबर जनरेट होगा, तो जैसे ही हम उस सिस्टम में रोल नंबर देते हैं, इंसर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर, आपसे रिलेवेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ईज़िली हमें मिल जाती है। ओके, एंड लास्ट वन इज़ योर सिस्टम। हम उसे कहेंगे जहाँ पर n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अटैच्ड है, ताकि वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की जाए। जैसे कि एग्जांपल, आप कभी लाइब्रेरी जाते हो तो आपको जब बुक इशू की जाती है तो आपका जो भी नंबर आईडी कार्ड होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे फीड कर दिया जाता है। तो उससे क्या पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट ने एक बुक लिया है, एंड तो जैसा बुक जब तक रिटर्न नहीं करते तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कि ये बुक सो एंड सो स्टूडेंट को इशू किया गया था। तो ये पूरी सिस्टम, ये इन्फॉर्मेशन फीस डिपार्टमेंट के साथ में शेयर की जा सकती है, या बहुत से डिपार्टमेंट कंप्यूटर के ज़रिए से शेयर की जा सकती है कि ये बच्चे का टीवाई हो चुका है, इन्होंने अभी तक बुक को रिटर्न नहीं किया है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्ट के बीच में वो शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू।